मोहन लखि जाओ बढ़त सुख, सो कछु कहत बनैना। नैनन कै रसना नहीं, रसना कै नहीं नैन। सच में श्री कृष्ण की छवि को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण युग विशेष के प्रतिनिधि न होकर युग युग के प्रतिनिधि हैं। एक बात बिल्कुल सच है कि भारतीय चिंतन धारा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व श्री कृष्ण और श्री राम ही हैं। जिन कृष्ण जी को भारतीय जीवन दर्शन ने पूर्णावतार की संज्ञा दी, आज उनका जन्मदिन है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होए। तो चलिए श्याम रंग में डूब जाते हैं, कान्हा की भक्ति में डूब जाते हैं। और हमें इस भक्ति रस से सराबोर करने के लिए हमारे साथ होंगी डॉक्टर नारदी जगदीश पारिख जी, जो न सिर्फ परम विदुषी हैं, बल्कि आपने श्री कृष्ण जी पर 9,000 से अधिक भजन लिखे। और ये भजन न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। तो चलिए चुभन के पटल पर डॉक्टर नारदी पारिख जी को आमंत्रित करते हैं। नमस्ते नारदी मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज तो जय श्री कृष्ण ही है सब। जी जी, जन्माष्टमी कृष्णमय। जी, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में ही बात करेंगे और देखते हैं कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं। सबसे पहले तो एक बात बताऊं, जी नजर नहीं, जब नजरिया बदलता है ना, बिल्कुल सारी सृष्टि बदल जाती है और बिल्कुल अपना जीवन भी बदल जाता है। बिल्कुल उसके ठीक, बारे में महाभारत की एक छोटी सी बात कहती हूँ। बताएं जरूर। तो हम ये बात जानते हैं, तो गुरु जी तो जानते ही होंगे। तो बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य ने जी दुर्योधन की कसौटी लेने के लिए कहा अच्छा कि ये गांव में जाओ और वहां से एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। अच्छा 2-3 दिन तक ढूंढा, अच्छा मगर एक भी अच्छा अच्छा आदमी नहीं मिला। आके बोला एक भी आदमी नहीं है। फिर युधिष्ठिर से कहा उसी गांव में से तुम एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। अच्छा, उसको बुरा नहीं मिला। अब दुर्योधन को क्या लगा पता है, अरे गांव तो पूरा बुरे लोगों से ही भरा पड़ा है, इसको कितना इजी काम दे दिया है। तो वो सोच रहा था कि अभी वो तो लौट आएगा, मगर उसका ही वही हाल हुआ। 2-3 दिन तक घूमा मगर एक भी बुरा नहीं, बुरा आदमी मिला। तो ये क्या था, नजरिया, नजरिया। बिल्कुल ठीक। यह नजरिया, क्यों मैं बोली, आपके पास वह नजरिया है बिल्कुल, कि आप दुनिया में से कहां से इतनी अच्छाई ढूंढ लेते हो। अरे इतने अच्छे लोग हैं तब मिल जाते हैं ना मुझे मैम। और पहले एक अरे बात जी, एक बात बोलूं मैम, नजर ना लगे, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। साड़ी आपकी बहुत सुंदर लग रही है। भाई, नंदोत्सव की बात आया तो मेरा तो बिल्कुल दिल उछल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा भी कि आपने 9,000 से अधिक कृष्ण जी के भजन लिखे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भक्ति में आप तल्लीन रहती हैं तभी इतना कुछ कर पाती हैं। उसकी अनंत कृपा बोल सकती हूँ, मैं तल्लीन हूँ कि मुझे नहीं पता, मगर उसकी बिल्कुल, अनंत कृपा है। कृपा होती है तब हम तल्लीन होते हैं। जी जी, वो ये मैं नजरिए की बात उसी के ऊपर मैं बोलती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से जी, महानुभाव को ढूंढे है, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत कि बहुत अच्छी बात कही आपने। कहाँ पे आपने वो शिव भक्त को ढूंढे, जी कहाँ संस्कृत और नारी शक्ति की बात करने वाले मृदुल जी को ढूंढे। और ये आपका नजरिया, इतने अच्छे अच्छे सितारों को ढूंढते हैं,
उसमें से एक ये छोटा तिनका भी आपको नहीं अरे पता ऐसा है। ना बोले मैम। मैं तो आपने हम सबके सामने वही हूँ। मृदुल कीर्ति जी का आपने नाम लिया तो मैं बताना चाहूंगी कि वो बता रही थी मुझे एक दिन कि जब वो 15 वर्ष की थी तब से वो अखंड गीता का पाठ करती हैं हर जन्माष्टमी पर, ओहो। और काफी समय उनको लगता है। तो सोचे 15 वर्ष की अवस्था से कर रही हैं। नहीं, मैं तो हर रोज करती थी। जी जी। पूरे के पूरे 18 अध्याय बताइए। रोज का करती थी। जी। और मुझे 1.5 या 2.25 घंटे लगते थे। एवरी डे करती थी। फिर मुझे वो छूट गया, मगर उसके परिणाम में कृष्ण ने मुझे संक्षिप्त गीता भी लिखवाई। अच्छा, वाह। और वो मेरी गीता तो आज कच्छ के घरों घर में, बम्बई के मंदिर में और भजन मंडल में गाई जा रही है। और ल्यूटन के मंदिर के दीवार पर भी अंकित हुए। ये मेरा सद्भाग्य है। ये तो बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी जी बात। जी। वही मैंने जैसा कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी आपके भजन गाए और सुने जा रहे हैं। तो उस गीता का भी कुछ थोड़ा सा हम सुनेंगे जरूर आपसे आगे गीता का। जरूर। चलिए मैम। अब भावना जी, हम पूरे साल में जी। कई लोगों की जन्म जयंती, निर्वाण दिन मनाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जो विशेष व्यक्ति है उसके बारे में हम जाने, उसकी बिल्कुल। वंदना करें जी। और उसमें से कुछ सीख पाए। मगर यहाँ तो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो अजरा अमर अजन्मा है। अजन्मा है। अजन्म जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत ये अच्छी सब। बात आप। जी। दूसरा, उसने अजन्मा है फिर भी अपने नाम पर पूरी तिथि कर दी, जी। जन्माष्टमी। बिल्कुल उसके नाम से ही जन्माष्टमी जानी जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो जन्म तो नहीं लेता, अवतार लेता है। उसका एक दूसरे विशिष्ट बात बताऊं कि ये जो भी हुतात्मा हुए जी जिसकी हम जयंती मनाते हैं, जी। जी उसको हम संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं। जी। जी मगर अब हम जिसकी जन्म तिथि मनाने जाने वाले हैं वो तो उसके जीवन काल दरमियान ही भगवान माने गए थे। जी। जी। ये कितनी बड़ी, क्यों उसने जब अवतार लिए, जी वो क्यों लिए? उसने उसकी एक भ्रुकुट की भंगिमा मात्र से वो प्रलय रचा सकता है, वो बिल्कुल सब असुर को संहार कर सकता था बिल्कुल। और किसी का भी उद्धार कर सकता है। मगर फिर भी वो अवतार लेकर क्या साबित करता है कि मनुष्य जन्म में भी आप कुछ भी कर सकते हो। कर सकते हो, बिल्कुल। साबित करने के लिए वो मनुष्य अवतार लेता है। और ऐसा नहीं कि वो अवतार लेता है तो वो चमत्कार करता है, वह भी अपने से ज्यादा दुख और कठिनाइयों का सामना करता है। बिल्कुल ठीक, राम बिल्कुल। जन्म में वनवास भोगा था, जी कृष्ण जन्म में पहले से उसने कितने दुख झेले हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह अपने दायरे में रहता है मनुष्य अवतार के, जी और फिर महान कार्य करता है। जी। क्या साबित करता है कि मनुष्य होकर आप भी कुछ भी कर कर सकते। सकते हो। वाह, यही बहुत उसका। बहुत सुंदर बात आपने कही। हमें जीने की एक शक्ति देता, प्रेरणा देता है। बिल्कुल। जी। कैसे हम प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें, इस बात का कृष्ण के चरित्र और राम के चरित्र हमें इस बात के बारे में बताते हैं। जी। अब उसके चरित्र के बारे में तो हम क्या बताएं, बिल्कुल। ऋषि मुनि भी जिसको ना समझ पाए ना तो समझ पाए, हम तो बिल्कुल क्या बताएंगे। बिल्कुल। मगर फिर दूसरी ओर बताऊं कि ये छलिए ने मुझ पर ऐसा मंत्र मारा है, अच्छा। और वो भी अवस्था में, पता है, जी। जिसको हम अबोध अवस्था बता सकते हैं।
अच्छा जी। अब मैं 2.5 पौने 3 साल की थी। अच्छा जी। अब मेरे पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर से चली गई थी। मगर जब मैं 2 2.5 साल की थी ना, जी। तब मेरे पिताजी और माताजी के पास मेरी माँ बताती थी कि जी। तू 2 चीज़ माँगा करती थी हमेशा, अच्छा। एक भम्बटा और एक छिछाना भवानी। अब ये छोटे बच्चे बोलते हैं कुछ पता नहीं चलता, बोलते हैं ये बड़बड़ाती रहती है। मगर वो लोग पूछते वो क्या है? तो एक दिन पिताजी ने कहा तेरा भम्बदा ये है क्या भम्बदा? तो अच्छा। मैंने बाजू में प्याज था, वो अच्छा। लाके दिया। उसका अर्थ था भम्बड़ा यानी लट्टू आप जिसे कहते हैं, अच्छा। वो लट्टू चाहिए था। मगर अच्छा। ये जो खाना भवाना है ना, वो तो पता ही नहीं चला कि क्या है। मगर एक दिन एक पुस्तक के ऊपर कृष्ण का चित्र था अच्छा। और वो लेके मैं नाचने लगी। अच्छा। तब पता पड़ा कि वो छिछाना भगवान नहीं, कृष्ण भगवान था। कृष्ण भगवान था। तो अब आप सोचो देखिए कि कितनी, उसने मुझ पर किस अवस्था में मंत्र मारा था। कितनी कृपा की थी आपके ऊपर। वो 2 2.5 साल की उम्र थी। उसके ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी है, अगर आप अरे कहे वाह, तो अर्जुन। सुनाए, बिल्कुल सुनाए मैं। कैसा तूने मंत्र रा मन को मोह लिया तूने, ऐसा जादू डाला तूने, दिल को लूट वाह। लिया तूने। तो ये लुटेरा नंद दुलारा जी। अब तो मेरा सजन सावरा और आँख का तारा हो गया। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब हालत क्या है जी। कि अब मैं, अगर आप बोलेंगे उसके बारे में कुछ कहो तो शायद आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी, अच्छा। तो वो जी। खुद आके मुझे कुछ बुलवाएगा। हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो बहुत बस अच्छा। उसको प्रणाम करके हम कुछ शुरू करेंगे। आपके वसुदेव बोलने से ही लग रहा है कि आप इतनी कृष्ण भक्ति में डूबी हुई हैं। ये होती है असली भक्ति। नहीं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बस इस जगत गुरु को प्रणाम करके हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। अब कोई भी बच्चा है, उसके लिए सबसे बड़ा दुख क्या कि उसके माँ बाप से वो बिछड़ जाए। बिल्कुल। कृष्ण तो जन्म के बाद तुरंत ही अपने बिछड़ा। माँ बाप से अलग हो गया। बिल्कुल। हुँ? बिल्कुल। और यशोदा मैया के पास गया। मगर ये यशोदा मैया है कौन? ये यशोदा मैया के पास क्यों गया? तो वामन अवतार लिया तब वो अदिति थी उसकी माता, अच्छा। और राम जन्म में वो कौशल्या थी। दोनों जन्म में ये बेटे मिले, मगर वो दोनों धीर, गंभीर और ज्ञानी। तब उनके मन में, हर एक माँ के मन में ये महत्वाकांक्षा होती है कि बिल्कुल। मेरे बेटे के साथ में खेलूं कूदूं, वो मेरे साथ थोड़ी जी। मस्ती करे। थोड़ा नटखट चाहते ही, इतना बिल्कुल। सियाना होगा तो लगता है मेरा हम्म। बेटा थोड़ा मस्ती करे। तो उसकी वह भावना नारायण ने अपने मन में रख ली थी, और इस जन्म में यशोदा के घर में कृष्ण चल। कन्हैया बन के जी। जी। आ गए। मगर इतने से क्या बात खत्म हुई? अभी तो 5 6 दिन नहीं हुए थे, पूतना उसके प्राण हरने आ गई थी। जी। ये पूतना कौन थी भाई? हम्म। प्रहलाद मालूम हो गए।
तो वो प्रहलाद का पौत्र बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली और उसकी एक पुत्र थी रत्नमाला। वो रत्नमाला के द्वार पे जब वामन बलि के घर पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तब ये रत्नमाला उन्हें देखकर इतनी आकर्षित है, इतना वात्सल्य हो जाता है कि वाह ये कितना अच्छा है, ऐसा बेटा होना चाहिए। तो ये वात्सल्य उसका उमड़ गया। मगर आगे क्या खेल हुआ, उसने 3.5 डग पृथ्वी मांग ली और बलि राजा को तो पाताल में रहने जाना पड़ा। तब उसको इतना क्रोध आया कि इसको तो मार डालना चाहिए। अच्छा। अब देखो, वात्सल्य भाव और वीर वृत्ति दोनों साथ में लेके उतना है जी जो स्तनपान कराने आई मगर मारने के लिए आई। मगर कृष्ण ने तो उसे मोक्ष प्रदान किया था ना। बिल्कुल। तो उसके बाद तो सबको पता है, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, जी ये सब आते ही रहे थे उसको परेशान करने के लिए। जी मगर इन सबको परास्त करके, परास्त तो क्या, वो 6-8 महीने का बच्चा, मगर बिल्कुल। फिर भी बराबर है, सबको परास्त किया। मगर बाल लीला उसने नहीं छोड़ी थी। जी ठुमक ठुमक चलते भी थे, घुटनों के बल चलते थे। माखन चोरी वहां भी वो तो बाद में है, बाद में। हाँ वहां तक कि घुटनों के बल चल के भी वो मिट्टी भी खाते हैं जी आंगन में जाके, जी जी। और माँ को मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं। हाँ, वाह। बिल्कुल। पर वो ब्रह्मांड दिखाने के बाद उसको लगता है कि अब माँ मुझे छोटा बच्चा समझ के लाड नहीं लड़ाएगी। तो उसकी लीला देखो, वो उसको विस्मृति का वरदान देता है कि अच्छा ये जो मैंने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था ना, वो उसे भूलना पड़ेगा। अच्छा। वाह। जी, वो विस्मृति का उसको वरदान दे देता है फिर, कि अगर माँ ने याद रख लिया तो वो समझ जाएगी कि मैं बिल्कुल परब्रह्म हूं, बिल्कुल। तो फिर ये बाल लीला कैसे करूंगा। तो ये उसकी जो एक एक अनूठी लीला है ना, वो तो समझने मुश्किल है। शब्दों में नहीं आ सकती। अब ऐसे ही करते वो जब 5-6 साल के हो गए, तो घर में बहुत सारी गैया थी, बहुत सारे ग्वाल बाल मित्र थे, तो सब मिलके गैया चराने जाने लगे। ऐसा लगा माता ने भी तैयार किया, फट के ऊपर मोरपिच डाल के। वो जी मोरपिच क्यों डालते थे वो पता है? जी। हाँ? मयूर पंख वो क्यों लगाते थे सर पे? उसके पीछे की एक कहानी है। सुनाइए। वो रामावतार में अच्छा राम और सीता वन में से जा रहे, धूप थी और सीता जी को प्यास लगी, मगर वहां तो कोई पगडंडी तो होती नहीं, वनवास था। तो जलाशय, दिशा भी पता नहीं चलती, चारों ओर वृक्ष, जलाशय कहाँ होगा। तभी वहां पे एक मयूर आया जी। और उसने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। मोर अच्छा तो फटाफट आगे बढ़ता है, जी तो पीछे पीछे आओ, तो ये लोग तो धीरे धीरे आगे जा रहे थे। तो उसने अपने एक एक पंख रास्ते में गिराता गया। रास्ता बताने को।
निशानी से ये लोग जलाशय तक पहुंचे। वाह। पर जब जलाशय पर पहुंचे तो देखा कि मयूर के शरीर पर एक भी पंख नहीं रहा। बेचारा। उसने पूरा अपना जैसे जीवन कुर्बान कर। अब राम भी परमात्मा स्वरूप थे। बिल्कुल। बोला तेरा ये ऋण मैं कभी नहीं भूल पाऊं अच्छा। कि मेरे लिए तूने अपने सारे पंख गिरा दिए। अगले जन्म में तुझे धारण करूंगा वाह। और कृष्ण जन्म में धारण, सर पे धारण। वो मयूर पंख को सर पर रखते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात। तो ये मयूर पंख बांध कर फटके में मक्खन और रेटी लेके ग्वाल बालों के साथ वो जाते थे गैया चराने। जी। अब जब देखना ये है कि वो महज 5-6 साल की उम्र थी। उस उम्र में उसने क्रांतिकारी और समाजवाद दो काम किए एक साथ। कैसे? अब जब वो लोग खाना खाने बैठते थे जी। वो देखता था कि मैं तो मक्खन और रोटी लाता हूँ, इन सब के घर पे भी गैया है, मगर ये तो किसी के पास मक्खन नहीं है, सब छाछ और रोटी खाते हैं, सूखी रोटी। ऐसा क्यों होता है? इतना सा बालक सोचता है कि मैं ये खाता हूँ और ये सब क्यों नहीं। और उस करुणों भाव को अंतर में लेके वो उसके लिए सोचता है, हर जगह नजर करता है। तब पता चलता है कि इनके घर में जो माखन निकलता है तो वो मही और मक्खन तो उनकी माता है, इनको न देकर मथुरा में बेचने जा रहे थे। वो तो अपने शत्रु का राज्य है, मगर उधर दाम मिलता है ना, हाँ। पैसे के लिए अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। तब उसने क्या किया, सबको इकट्ठा करके कुछ योजना बनाई। अच्छा। फिर बोला कि कल से हम अपना ये काम शुरू करेंगे। अच्छा। क्या कि मार का करिया फोड़ी का गरिया, हम्म। कंकरी लेके वो मटकी फोड़ता था बोलते थे। जी जी। मगर मगर उसमें होता था क्या? अब सबको हम बोलते हैं ना रेडी, ऐसे सबको तैयार रखता था। बराबर मटकी फोड़ता है तब सब बच्चे दौड़ भी जाते हैं, पर जी हाथ में जी। क्या आएगा? जी। थोड़े से छींटे, बाकी सब जमीन पे गिरता था, गोपी पे गिरता था, बराबर है। हम्म। तो उसने सोचा कि ये गगरी फोड़ के मथुरा जाता है वो तो हम रोक सकते हैं, मगर ये तो पूरा निकम्मा जा रहा है मक्खन, हम्म। न बच्चों को मिल रहा है न मथुरा जा रहा है। फिर उसने क्या योजना बनाई अच्छा। कि दूसरे दिन के, क्योंकि चलो अब दूसरी योजना बन, वो कहीं खुद को बदनाम नहीं करता है, छलिया है ये बड़ा। जी। तो जिसके घर सबको पूछा तेरी मैया पनिया भरन को कब जाती है, तेरी मैया कब जाती है, सबके पास से जान लिया। हम्म। फिर एक के साथ न के माधो कल तेरे घर पे आएंगे, अच्छा। देख तेरे घर में कीवड़िया कहाँ है वो तुझे पता, तेरी माता मक्खन शीके पे रखती है अलमारी में रखती है तुझे पता, तुझे ही हमको बताया, देखो उसकी बिल्ली उसका दाव करता है वो। बिल्कुल। जी। तो वो अपनी पूरी टोली लेके देखता है बराबर के वो गई पनिया भरन के, सीधा किवड़िया खोल के वो सब घुस जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। एक के ऊपर एक चढ़ के पिरामिड बना के मक्खन हाँ, खाते हैं, बिल्कुल। सब छू हो जाते हैं। जब वापस आती है मैया पनिया भर के, जी। मक्खन गया किधर? फिर दूसरी गोपी के घर ऐसा हुआ। तो अब सब वहां मिलती थी पनियाभरण पे, पनघट पे, तो बोलते हैं कि हमारे घर में भी ऐसा हुआ, हमारे घर में भी ऐसा हुआ। ये है कौन?
सबने नक्की किया कि आज है ना हम घर से निकलेंगे और छुप जाएंगे। तो वो छुप गई, देखा टोली अंदर गई, तो बोलता है जब बाहर निकलते हैं तब पकड़ते हैं बराबर से। अच्छा। तो उनको खाने दिया। जब बाहर निकला रंगे उसको हाथ पकड़। जी। दर्द दबोचा। ये कृष्ण है, हाथ में आने वाली चीज है क्या? हम्म। वो क्या करता है, जी। वो उसको घसीटते घसीटते जसोदा माँ के पास लेके जा रहे। अच्छा। मगर वो जो उसका बेटा है ना उसको बोले इधर आओ। उसके साथ वो मीठी मीठी बातें करता है गोपी के साथ, वो उसकी बातों में चलती है। वो धीरे से हाथ सरका के उसके बेटे का ही देता है और खुद उधर से भाग के मिलता जाता। नंदालय में छुप जाता है। वाह। अब जब गोपी जाती है और यशोदा को चिल्लाती है, देख तेरा कान्हा क्या करता है, तुझे पता है तू क्या करता है? वो तो घर में है। तो कह रहे मैं उसके लेके आई हूँ। तो बोलता है देख तेरे हाथ में तेरा बेटा है। ये वो छलिया था। तो ऐसे किया। फिर इन लोगों को लगा, ये तो हाथ में आने वाली चीज नहीं है। जी। फिर दूसरे दिन क्या किया पता है? दूसरी बार वो जैसे ही टोली अंदर गई बाहर से बढ़िया लगा दी अच्छा। और छोटा मीना को लेके आए कि अच्छा। चल जो सामने दिखाते हैं। हम्म। अब तो क्या मरता क्या न करता। अच्छा। मत तुम्हारी पकड़ी गई फिर भी बोला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन खायो। और जी। बस मुख लपटायो। जी। बहुत सारी बातें करता है मगर मैया तो उसको अब बराबर क्या करती है। तब उसको दामोदर बनाते हैं, ओखले के साथ बांध देते हैं हाँ, जी। और वो ओखले के साथ पेड़ से टकरा के जय और विजय को मुक्ति। जी। कितनी वो एक साथ उसने कितनी बात की, जय विजय को मुक्ति दिलाई। ये न जाए उसको वो सोचा। मगर जब शिक्षा हुई नंद बाबा ने पूछा कि तू ऐसा करता क्यों है कि माँ को बांधना पड़ता है? तब वो जो बात बताता है, जी। बाबा इन लोग के घर पे गैया है मगर बच्चों को माखन खाने नहीं मिलता वाह। और वो लोग सब मथुरा बेचते हैं। तब नंद बाबा को की लगा कि नहीं, इसने एक सही काम किया। बिल्कुल। और फिर नंद बाबा सबको बुला के कहते हैं कि आप अपने बच्चों को माखन दो, जो बचेगा मैं ले लूंगा, वाह। मगर आप मथुरा मत बेचो। बताइए, तो कितना महान काम किया। इतनी छोटी उम्र में जी। उसने समाजवाद की स्थापना की, मित्रों का विचार किया, करुणा किया और क्रांति लाई। उसके बाद गिरिराज धारण करता है। उसमें वो क्या साबित करता है? क्या वो चथली आंगली से गोवर्धन उठा के कुछ अपनी ताकत साबित करता है? नहीं। तुम आज भी होता है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जी। इंद्र समर्थ है तो उसकी पूजा करो। नहीं, जो समर्थ है इसके लिए उसकी पूजा करना ऐसा नहीं है। जिसकी जरूरत, तुम प्रकृति की पूजा करो। प्रकृति का भंडार था गिरिराज पर्वत, तो उसकी पूजा करो। फिर सामान्य जन का साथ दो। बिल्कुल। सामान्य जन को रक्षा की जरूरत थी, इसके लिए वो गिरिराज को धारण करता है। तो उसके एक एक छोटे छोटे कार्य के पीछे अगर हम सोचे तो बहुत बड़ा बहुत। ऐसी है। फिर वो बोलते हैं वो तो वस्त्र चुरा के कदम की डाल पर चढ़ जाता था। अरे क्या भाई, महज 7-8 साल का बालक था, वो क्या वस्त्र चुराएगा, क्या वो स्त्रियों को देखेगा? जी। मगर उन गोपियों को अभिमान आ गया था। अच्छा। तो हमारे शरीर पर जो
अहम के वस्त्र है ना, वो हटाने की जरूरत है। वाह। अगर नहीं समझे तब ईश्वर ने वो काम किया कि गोपियां इतना मुझसे प्यार करती है फिर भी अहम रखती है कि हमारे बिना तो कृष्ण को कौन देखेगा। वो वस्त्र चुरा और कदम की डाल पर बैठा। फिर बोलते हैं वो तो रास रचैया है, बंसी बजैया है। अरे भाई, वो 9-10 साल का बच्चा था, क्या रास रचाता था। बोलते हैं स्त्रियों को इकट्ठी करके नाचता था। जी। बराबर है। मगर ये रास क्या है? हमारा मन है वो चंचल रहता जैसा है, और हमारा अंतर है वो कृष्ण है। वाह। और जब ये मन और अंतर एक होते हैं ना, तब रास रच रहा है हाँ, बोलते हैं। बहुत और सुंदर। जब एकाकार होते हैं, द्वैत में से अद्वैत हो जाता पता है, है। वाह। तब महारास रचते हैं, जिसे हम बोलते हैं समाधि अवस्था। वाह। तो ये है वो महारास और रास। और हाँ। जब ये समाधि लगती है तब क्या होता है? चैन की बंसी बजती है। वाह। ये है वो बंसी बजेगा। तो कृष्ण के जीवन से ये तो हमने उसका सिर्फ बचपन देखा, तो उसके बचपन से हमें क्या क्या सीख मिल गई। अभी तो उसका पूरा जीवन बाकी, बताइए। क्या क्या हम सीखेंगे उससे। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि उसमें से कुछ सीख सके। बिल्कुल ठीक है। मगर उसके जीवन में इतना भरा पड़ा है कि क्या बताए। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, बुद्धिमान विद्यार्थी, नटखट बालक, जी। अजय योद्धा, और सारथी तक है वो, उत्तम बिल्कुल। सारथी। बिल्कुल। इतनी बहुमुखी प्रतिभा है कि उसकी कौन से एंगल से देखे और क्या समझे। मगर उसने जिसके लिए अवतार लिया है, वो अवतार कार्य के लिए उसे बचपना छोड़ने की नौबत आती है। उसे गोकुल छोड़ के मथुरा जाना पड़ता है। अब मथुरा की बात करें उसके पहले वहां के राजा कंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। जी बिल्कुल। वो उग्रसेन का बेटा था। जी। अब राजा जरासंध थे मगध के, उसको जरा नामनी राक्षसी ने 2 टुकड़े जोड़ के बनाया हुआ था। अच्छा। उसके संग भी ऊपर से संध नाम आया, अच्छा। जरासंध। जी। तो वो महाशक्तिशाली था। उसके पास कुवल्यापीड नाम का एक हाथी था, अच्छा। जो बड़ा मदमस्त और बड़ा था। तो एक बार कंस मगध में घूमने गया, तो उसने अपनी शक्ति और ताकत से उस कुवल्यापीड को वश में कर दिया। अच्छा। जरासंध ने ये देखा कि वाह, ये तो हमारा दामाद बनने के लायक है, अच्छा। और उसे अपनी अस्थि और प्राप्ति 2 बेटी दे दी। बस ये इतना हम कंस के बारे में जान लिया, जो आगे आएगा अभी। वाह। तो आखिर में कंस बहुत प्रयत्न करता है, वो अगासुर बकासुर पुतना सबको बेच के मारने का प्रयत्न करता है। जी। मार नहीं पाता, तब उसके लगता है कि अब तो इसे इधर ही बुलाना है। हम्म। और फिर देखती हूँ वो मेरे सामने क्या कर पाता है। हम्म।
इसको तो पता था कृष्ण को तो कि अब मैं ये माँ ये गोकुल गलियां जो छूटेगी वापस मिलने वाली नहीं है। वो सब छोड़ के मतलब मथुरा के और चल पड़ता है। वहां जब जाता है, अब वो जाते हैं उसके पहले पहले गोपियां वहां मई मक्खन बेचने जाती थी ना, तब सबको कृष्ण के गुणगान बताते ही रहती थी। अरे ये जी ऐसा न, वो करता है ये करता है। तो इसकी वजह से मथुरा वासियों में कुतूहल था ही। पर जब पता चलता है कि वो खुद अब मथुरा आ रहा है, जी आप समझ सकते हैं कि कोई महापुरुष या नेता आने वाला है तो भी कितनी भीड़ हो जाती है। बिल्कुल। ये आने वाला है सुन के तो सब उमड़ पड़े थे कि चलो देखेंगे वो कैसा है। जी मगर अब वो मथुरा में जब प्रवेश करते हैं जी तो सामने ही उसे कंस का धोबी मिलता है। अच्छा और बोलते हैं ना कि चाय से ज्यादा गर्म किटली होती है, जी वैसा ही वो धोबी के बारे में था। अच्छा उसको जैसे वो कंस का धोबी है तो वो कुछ भी कर सकता है, सब पे डोज जमाना, जरा अहंकारी था। जी जी तो कृष्ण तो नजर से ही भांप लेते थे। तो उन्होंने सोचा पहले इसको बराबर करने की जरूरत है। जी तो उसने क्या किया, अब झगड़ा करने के लिए कोई कारण तो चाहिए ना। बिल्कुल तो उसके हाथ में से अरे इसमें तो मेरे माप के कपड़े होके देखने दे अच्छा करके उस वो जो बचका था खींचने लगा, उसमें से कपड़े निकालने लगा। हमारे बाप के जो कपड़े हैं वो हमें लेने दे। अब ये हुआ तो वो तो था ही मद भरा, बस कुछ भी एक कलह का कारण मिल गया और उसको परास्त कर या नहीं, उसका नाश किया। जी और ये जब लोगों ने अपनी नजरों के सामने देखा कि ये जो सारे नगर के नाक में दम लाके रखता था ऐसे जो घूम रहा था, इसको तो उसने ढेर कर दिया। जी तब सोचो कि वहां से ही उसका तो जयकारा शुरू हो गया। नगर शुरुआत में ये पैर उसने अपनी सिक्का जमा दिया, आगे बढ़ा। तब उसको वो रांटी कुब्जा मिलती है जिसके हाथ में चंदन की थाली थी। वो हर रोज कंस की पूजा करने जाती थी। मगर जब आज उसने कृष्ण को देखा तो उसके मन में इतने भक्ति के भाव उमड़ गए कि रोज तो मैं गलत आदमी की पूजा करती हूँ, आज पूजा करने योग्य मेरे सामने आया और वो कृष्ण को चंदन का लेपन करता है, भक्ति भाव से उसकी पूजा करता है। अब ये कृष्ण है, किसी की भी भक्ति मिली तो उसको तो वो ऋण नहीं रखते। तो उसने उसे रूप सुंदरी बना दिया। और ये दूसरा चमत्कार अंदर आते ही मिला। अब तो उनकी विजय यात्रा जैसे चली, वो आगे आगे पूरा गांव पीछे पीछे। पीछे पीछे वो कंस के उसमें से कपड़े ले लिए थे तो ग्वाल के कपड़े डाल के सबने मस्त राजा जैसे कपड़े पहने थे। ये उपजा को भी अभी तो अच्छी कर दी थी। जब आगे गए तो उस वक्त कंस ने धनुर्या चालू किया कि वो ऐसा लगता था कि अब मैं ये धनुर्या करके इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर विधि की वक्रता तो देखो, ये तो कन्हैया था। जी
ये धनुर्याग के अंदर ही पहुंच गया और वहां जाके धनुष को तोड़ दिया। अब कहते हैं ना कि किसी के साथ अगर युद्ध करना है, किसी को हमें स्पर्धा में पराजित करना है, तो सबसे पहले उसका आत्मबल तोड़ो। तो ये जो उसने धनुष्य भंग किया ना, उससे क्या किया उसने, कंस का मनोबल आत्मबल, अभिमान, तोड़। मद तोड़ दी। इतना उसको हो गया कि ये कोई साधारण बालक तो जी नहीं। नहीं लगता, मन में फड़क बैठ गई। तो बोलता है अब तो उसकी टेस्ट ही लेनी पड़ेगी। अच्छा। और 2 दिन के बाद वो अखाड़े में बोलता है कि पहले मेरे मल लोगों के साथ उसको बराबर भिड़ा दूं तो मेरे तक बात ही नहीं आएगी। और चाणूर और मुष्टिक के साथ वो भिड़ता है। ये क्या है चाणूर और मुष्टिक? ये अपनी लोभ और लालच, उसको भी अपने राज्य का लोभ लालच था ना, लोभ और लालच को वो तो मार देते हैं। फिर आता है वल्यापीड़। वल्यापीड़ क्या है? हमारा मोह जो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है, मगर वो मोह को हम मार नहीं सकते, वश कर सकते हैं। तो कृष्ण ग्वालियापीड़ को मारते नहीं है, उसको वश कर लेते हैं कि वो उसके कदमों में झुक जाता है। अब उसने देखा ये तो अब मेरी बारी आ गई। कंस तो एक माया और गर्व का प्रतीक है। बस अब बात बड़ी ये थी कि कोई कंस के लिए जयकारा बोलने के लिए तो वहां उपस्थित ही नहीं था, अच्छा। क्योंकि इसका जयकारा तो सबके अंतर में पहले ही बोल रहा था। वाह। तो उसने कंस को भी परास्त कर दिया, मार दिया, मोह गर्व को नष्ट कर दिया। फिर महल में गए, वहां तो वो जन्म से जो बिछड़ गए थे माता पिता, देवकी और वसुदेव, क्या है, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है ये। जब तुम मोह को नष्ट कर दिया, लोभ लालच छोड़ दिया, तब आपको श्रद्धा और भक्ति की प्राप्ति होती है। वाह, बहुत सुंदर। और वो ऐसा है कि चलो राजा को मर दिया, अब मैं राजा हो गया। कृष्ण को तो वो कोई लालच ही नहीं थी। उसने उसके पिता भी, जिससे उसे कारागार में डाल दिया, उनको गद्दी पर बैठाया। श्रद्धा और भक्ति आती है तब धर्म का स्थापना होती है। और वो धर्म की स्थापना करके माता पिता से मिलते हैं, मगर फिर मानव धर्म की ओर चलते हैं। अभी उनकी पढ़ने की आयु थी, जी। बराबर है। तो उनको गद्दी सौंप के वो तो सांदीपनि के आश्रम में चल दिए। वो सांदीपनि के आश्रम में जाते हैं, वहां उनका एक अवतार कार्य है। तो वहां जाते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुरु माँ की सेवा भी बहुत करते हैं। और वहां उन्हें मित्र मिलता है सुदामा जैसा। जी। अब वो
कृष्ण का मित्र था, साधारण तो हो ही नहीं सकता। तो सुदामा से मैत्री होती है, तो जब गुरु माँ बोलती है कि जंगल से काष्ठ लेके आओ चूल्हा जला के लिए, दोनों जाते हैं। तो कृष्ण वो लकड़ियां काट के जब वापस आते हैं ना, जी। तो सुदामा को नहीं उठाने देते, खुद उठाते हैं हुआ। सब लकड़ी। मगर जैसे ही आश्रम के पास आते हैं ना, वो सुदामा। गठरी सुदामा के सिर रख देते अच्छा। और बोलता है तू अंदर लेके जा। अब उसके प्रति क्या क्या आती थी पता है? वो गुरु माँ है ना, कृष्ण को चिल्लाती थी, तुझे शर्म नहीं आती हट्टा कोट्टा होके ये दुबले पतले को तू पूरे रास्ते में गठरिया उचवा लेकिन को बोलता है। पर वो मित्र के लिए वो भी सुन लेते हैं। सचमुच वो तो मित्र को उठाने ही नहीं दे रहे थे, मगर उसको भी बोल के रखा तू एक अक्षर नहीं बोलना। तो ये उसका मित्र प्रेम था। अब सब कहते एक बार वो लोग काष्ठ काटने के लिए गए थे, वहां गुरु माँ ने चने दिए, तो सुदामा ने चुपचाप सब खा लिए। अच्छा। मित्र ऐसा स्वार्थी हो सकता है? और वो भी सुदामा जैसा। तुम्हें पता है वो सुदामा त्रिकाल ज्ञानी था, और बहुत ही विचक्षण था। तो जब ये चने थे उसके हाथ में आए ना, तो हाथ में आते उसके कुछ पता चला था वो क्या था। वो सांदीपनी का जो आश्रम था ना, उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बेचारी बहुत गरीब थी। तो एक बार क्या हुआ, उसको 3 दिन तक कुछ खाने ही नहीं मिला। तो एक दिन रात को किसी ने उसको चने दिए, मगर उसकी भावना देखो कि अगर 3 दिन के बाद किसी भिखू को खाना बोलते तो क्या करता है, फटाफट खाने लगता है। मगर इसने क्या सोचा कि अब तो रात होने आई है, रात को मिला है, तो मैं ये चने अभी रख देती हूँ, कल सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी, बाद में खाऊंगी। कितनी अच्छी उसकी भावना। जी। वो सिरहाने पे वो इतनी सी पोटली दबा के, अब गरीब का नसीब भी बोलते हैं गरीब होता है। जी। तो आधी रात बीत गई थी, सुबह के 4-5 बजे हो गए शायद, और एक चोर आया अच्छा। और इस बुढ़िया की झोपड़ी में ही घुस गया। वहां तो क्या मिलता, मगर वो जब निकल रहा तो देखा हाँ हाँ, इसके सिरहाने में एक पोटली है। इसमें इसने रत्न छुपा है, इसलिए ये अच्छा। लेके बैठी है। वो लेके भागा। अब इसकी तो ये पूरी मूड़ी थी, उसकी आंख खुल गई और वो चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे दौड़ी। उसके साथ गांव वाले भी दौड़ने लगे, चोर चोर चोर। अच्छा। अब वो सोचने लगा अगर मैं ये रत्न के साथ पकड़ा गया तो राजा को वो ये लोग दे देंगे। तो उसने ये पोटली सांदीपनी के आश्रम की ओर फेंक दी, एक दी। जो गुरु माँ के रसोई खाने में ही पड़ी। अच्छा। तो वहां पड़ी और वो पोटली उनके हाथ में आई, तो उसने सुदामा को दे दी। और इधर वो बुढ़िया जो भूखी रही थी और उसको वापस पोटली नहीं मिली, तो उसने श्राप दे दिया कि जो ये चने खाएगा जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। ओहो। तो मैं बोली सुदामा ना, ने अपने ऊपर ले ऐसे ली। ही सुदामा के हाथ में वो पोटली आई, उसने भांप लिया, ये तो दरिद्र जो का ले खाएगा ली। जीवन भर के
तो मैं मेरे मित्र को दरिद्र नहीं होने दे सकता। ये मित्रता है। या तो उसकी मित्रता के लिए उसने उस गरीबी को ग्रहण किया और चुपचाप सब चने खा लिए। वो त्रिकाल ज्ञानी था तो ये तो त्रिभुवन नाथ था, वो भी तो समझता था। और उसका बदला उसने कैसे चुकाया? जब उसकी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई, पत्नी ने कहा कि तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, जाओ। तब वो कृष्ण के महल के दरवाजे पे जाते हैं तो कृष्ण उसको उसके चरण धोते हैं और उसका स्वागत करके, बराबर है, वो तो सबको पता है। मगर जैसे उसने चुपचाप उसका दुख लिया था ना, उसी तरह ये कैसे चुपचाप सुख देता है, वो सुनने जैसा है। कि वो बोलता है, अरे तू इतने सालों के बाद मिला। फिर उसको तो चरण धोता है, नहलाता है, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा क्या भेजा। और वो तांदुल की पोटलियां सबको पता है कि वो खाने लगा। मगर वो जब खाने लगा, एक निवाला लिया, दूसरा लिया, तीसरा निवाला लेने गया तो रुक्मणी ने रोक लिया। क्यों? कि वो भाप गई थी, ये एक एक निवाले पर एक एक ऐश्वर्य दे रहे हैं सुदामा। अगर तीसरा निवाला भी खा लिया ना तो हम सबको सुदामा के घर दासी बन के रहने वाह जी, ये हो जाएगा। कैसे बदला दिया। तो उसके लिए उसको बोलते हैं, अरे हमारे लिए तो कुछ बचाओ, तुम ही सब खा जाओगे, हमें कुछ प्रसाद भी नहीं मिलेगी। ऐसे करके वो उसको रोकती है। फिर तो उसको नहला धुला के नए वस्त्र देते हैं, दागिने देते हैं और महल जैसा रखते हैं मित्र को। अब आगे देखिए कि जब 10-12 दिन 15 दिन के जितने भी दिनों के बाद वो वापस जाते हैं तो कृष्ण क्या बोलता है, तू जाता है वो जो ये गहने कपड़े जो पहने हैं वो तो वापस दे। अच्छा। क्योंकि उसने उपकार किया, वो दिखाना ही नहीं था। तो वो तो अब उसको तो गुस्सा आएगा नहीं, इतना है इसके पास फिर भी ये इतना है, वापस मांग लेता है, कपड़े भी उतार लेता है, उसके फिर वही पोथड़ी में वापस भेजता है। मगर जब चल के वो अपने गांव जाता है तब पता चलता है कि वहां बड़ा महल खड़ा हो गया। अरे वाह। तो ये क्या दिखाता है? मित्र भावना के साथ दान करो तो गुप्त दान करो। गुप्त दान, बहुत सही, बिल्कुल ठीक। तो आजकल देते तो कम है लोग ढिढोरा सुना ज्यादा। सुना के दान करते हैं आजकल तो। यही बिल्कुल। उल्टा ऐसा होता है कि जैसे मैं तेरा सब कुछ ले लेता हूँ, हम्म, कपड़े भी उतरवा। तो ये कितनी उच्च भावना दिखा दी उसने। बिल्कुल। तो ये मैत्री का जिसके बोलते हैं कि उत्कृष्ट उदाहरण है। अब फिर हम आश्रम की ओर चलते हैं। आश्रम में जो वो आए उसमें उनका एक अवतार कार्य था। सांदीपनी ऋषि का एक बेटा था जिसे एक राक्षस उठा के लेके गया और वो अपहरण करके बाद कहीं कितना किया, मिला नहीं। जब कृष्ण और सुदामा पढ़ाई खत्म करके वापस जाने लगे तो गुरु दक्षिणा में बोला तुम्हें क्या चाहिए? तो के गुरु दक्षिणा में आप मेरा पुत्र ढूंढ के दो। और कृष्ण उस राक्षस को ढूंढ के उससे उसको पुत्र को छुड़ा के गुरु जी को देख। सुपुर्द करते हैं। तो यहाँ भी वो
अवतार कार्य करने के लिए, वो राक्षस का नाश करने के लिए पढ़ाई करने गए थे। फिर अब आप समय बताना। जी मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। अच्छा। जी जी। कृष्ण के बारे में बोलने बैठूंगी तो हम लोग तो कान्हा जी के ऊपर ऐसे ही करते रहेंगे बीच बीच में। आपकी मैं सही में बता रही हूँ, इतने रोचक तरीके से आप ये सब छोटी छोटी बातें बता रहे हो, जो कि थोड़े बहुत इनमें से शायद हमें पता भी होती हैं या नहीं भी होती, लेकिन आपका कहने का ढंग इतना सुंदर है कि बहुत ही मजा आ रहा है। तो आज तो जन्माष्टमी के पर्व पर हम कर ही रहे हैं, हम बीच बीच में कृष्ण भगवान को ऐसे ही याद करेंगे। शिव जी पे तो हम कर ही रहे हैं काफी सारे कार्यक्रम, अब हम कृष्ण जी पे भी करेंगे। तो आप और कुछ कहना चाहे, कोई खास बात? नहीं तो फिर हम मुझे लगता है एक बहुत 2 मिनट ज्यादा। की बात हाँ बिल्कुल कि करें। वो जो आगे वापस आया, जी वो तो पूरी उसकी लाइफ तो नहीं, मगर वो मथुरा में आया तब वो कंस को मार दिया था, तो उसका जो ससुर था वो कृष्ण को ढूंढ रहा था मारने के लिए। क्यों? अच्छा। तो 2 बेटियों को मैंने बोला था कि वो कनेक्शन लेना है हमें। हाँ जी, आपने बताया। उसकी अस्थि और प्राप्ति को उसने विधवा किया। अब कृष्ण जब पढ़ाई करके आया वापस, तब वो उसके ऊपर चढ़ाई करके आया। अब हमें पता है जब युद्ध होता है जी तो लोगों की क्या हालत होती है। तो ये तो कृष्ण थे, अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए वो जब भी जरासंध मारने को आता है ना, वो गांव छोड़ के भाग जाता अच्छा। है। इसके लिए उसने रणछोड़ नाम का कलंक हाँ, अपने ऊपर लिया है। जी जी। उसको रणछोड़ राय बोलते हैं। क्यों? कि उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो रणछोड़ बना था। बस यही कनेक्शन अपना बाकी था। हाँ जी। जरासंध ने क्यों हमला किया, बाकी तो उसने जो जो किया है, बोलने बैठे तो ये अभी तो जीवन भी कम। अभी तो बाल्यकाल चल रहा है। अभी तो द्वारिका नहीं पहुंचे आपके, द्वारिकाधीश नहीं द्वारिकाधीश का अब। भी एक लाइन में बताऊं, जी उन सब की रक्षा के लिए उसने फिर द्वारिका बनाई। जी तो उसका द्वारिका नाम क्यों है? बताएं। उसने अभेद किला बनाया अच्छा। द्वारिका। जी। तो सब पूछते रहे कि इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। उसके ऊपर से उसका नाम द्वारिका। ओ आपने द्वारिका बोला वाह। तो द्वारी कहाँ, द्वारी कहाँ, अच्छा, उसके तो ऊपर से द्वारिका ये बन द्वारी। गया। वाह। आप द्वारिका बोले तो मुझे ये याद आया हाँ, फौरन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। आपने इतने अच्छे ढंग से आज हमें कृष्ण जी के बारे में बताया कि आज तो जन्माष्टमी का पर्व, मतलब आपने जैसा शुरू में कहा कि हम किसी का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, तो आज वो सार्थक हो गया कि हम क्यों मनाते हैं। और इतना आप अच्छा मौका दिया है। जी, हमें भी ये बहुत मेरा अच्छी बातें सौभाग्य सुनने है। को मिलती हैं आपसे। और हम लोग पुनः सबको एक जन्माष्टमी की अनंत मंगल कामनाएं देते हैं। खुशी खुशी सब मनाएं और सब प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें। और आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने अपना समय दिया। आपको और सुनने वाले सभी को कृष्ण जन्म की बधाई, बधाई, बधाई। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण।